आइए रुक करेंगे किसान आंदोलन का। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर यह है। किसान ब्रेकिंग, आज 48वां दिन है और बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट, जी हां, देश की सर्वोच्च अदालत किसानों के आंदोलन पर फैसला सुना सकता है। संभव है कि कोर्ट इस गतिरोध को दूर करने के लिए किसी पूर्व चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश दे और इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अदालत का जो भी आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने निकल कर आता है। क्या ये डेडलॉक टूटेगा, गतिरोध खत्म होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी का गठन किया जाएगा और अन्नदाता जिस उम्मीद से टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, क्या वो राहत आज सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी? इसी पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट से प्रभाकर मिश्रा, जो कि डे 1 से लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट को उनसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है, कौन बता सकता है। सिंघू बॉर्डर पर नजर डालिए तो वहां पर आपको कुंदन सिंह नजर आ रहे हैं, किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। और गाजीपुर बॉर्डर से प्रशांत देव हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी थोड़ी देर में वहां की तस्वीर हमें दिखाएंगे, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट को आज कोई अहम निर्णय लेना है, अहम फैसला देना है। तो सबसे पहले आपको प्रभाकर मिश्रा के पास लिए चलते हैं। प्रभाकर मिश्रा, अन्नदाता टकटकी लगाए देख रहे हैं कि कोई एक बड़ी राहत आज जरूर सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। देखिए, कल की सुनवाई से एक बात तो साफ हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इस तीनों कानूनों पर रोक लगाने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि कमेटी का गठन होने जा रहा है और कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड करेंगे, अगुवाई करेंगे। लेकिन जो इस बीच में डेवलपमेंट हुआ वो ये कि किसान संगठनों की तरफ से यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी में किसान भाग नहीं लेंगे। ये एक निराशाजनक बात है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब कल सुनवाई हुई तो उस समय सरकार के वकील की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बात कही गई कि जब सरकार के साथ बातचीत के लिए टेबल पर किसान आते हैं तो उनका जो रुख होता है वो सहयोगात्मक रुख नहीं रहता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी में भी उनका रुख ऐसा ही अगर रहा तो बात नहीं बनेगी, और वही हुआ है। अभी तक के हिसाब से ये कि किसान संगठन ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कमेटी गठित करता भी है तो उसमें वो नहीं जाएंगे, तो ये एक गतिरोध होता हुआ दिख रहा है मुझे। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में किसान सरकार की तरफ से रात में हलफनामा दायर किया गया, उसमें एक बात कही गई कि जो आरोप लग रहे हैं कि ये जो कानून पास हुए थे वो बिना कंसल्टेशन के बाद पास हुए थे, बिना इस पर चर्चा हुए बात हुए थे, तो उस पर सफाई दी गई है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात एक और कहूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अर्जी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे आज सुनवाई हो सकती है, जिसमें कहा गया है कि किसान संगठन ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे, दिल्ली में जाएंगे, उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। और यह भी कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन अगर इस तरह की कोई तस्वीर आती है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब होगी। तो अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट जब आदेश पारित करेगा तो आदेश पारित करने के पहले इन मसलों पर भी सुनवाई होगी। सरकार निश्चित तौर पर अपने इस एप्लीकेशन पर सुनवाई की मांग करेगी कि सुप्रीम कोर्ट उस रैली पर रोक लगाए। और दूसरी बात, यह भी तथ्य कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि किसान संगठन ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी में वो भाग नजर बनाए रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।